क्या क्या कारण है जो हमारे युवा आज इस प्रकार के विकट परिस्थिति में बर्बाद हो रहे हैं? क्या करने से हम लोग अपने युवा शक्ति को सही मार्ग पे ला सकते हैं, बचा सकते हैं? सबको नौकरी का पड़ा है, थोड़ा पढ़ लिख लिया तो सबको नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए पढ़ाई ख़त्म करने के बाद +2 +3 समापन के बाद हमारे युवा अपने घर से निकलते हैं किसी शहर में नौकरी का प्रिपरेशन के लिए। बहुत मेहनत करते हैं, 30-30 40-40 किताब पढ़ाई करते हैं एक छोटा सा नौकरी पाने के लिए। बहुत सारे नौकरी का इंटरव्यूज़ है, UPSC, IPSC, CPSC, DPSC, सबके प्रिपरेशन चलता है। 30 40 50 किताब दिन रात एक करके माता पिता का लाखों रुपया अपने बहुमूल्य समय को लगा के इस प्रकार के नौकरी दिलाने वाले बहुत सारे जो एजुकेशन स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर जाके ये लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं। और इस इंटरव्यू प्रिपरेशन का चक्कर में माता पिता का लाखों रुपया, उनका खुद का बहुमूल्य समय दोनों बर्बाद होता है। और जिसका परिणाम नौकरी मिल गया तो बहुत अच्छा, नौकरी नहीं मिला तो हताश, उदास, निराश बने बैठे। और फिर कोई पान दुकान दे दिया, कोई रिटेल शॉप खोल दिया, कोई प्राइवेट में जॉब किया। सरकारी नौकरी मिल भी जाए तो वो आज के डेट में उसको क्या बोलते हैं, वो भाई वो भी प्राइवेट है। और गवर्नमेंट नौकरी मिल भी गया तो गवर्नमेंट नौकरी भी प्राइवेट टाइप है। और उसमें वो लोग कोई सरकारी जो पाना चाहिए फ़ायदा उनको मिलता नहीं है। और इस प्रकार के अनाचार दुराचार के लिए मुंह खोलने वाला भी कोई नहीं है, और ना ही कोई इसके लिए आंदोलन, ना कोई क्रांति। बस धड़ल्ले से चल रहा है धंधा। और युवा वर्ग भी बेबस। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सरकार के विरुद्ध में किसी भी प्रकार के एक्टिविटीज़ करिए, ऐसा मेरा विचार नहीं है। मेरा विचार यह है कि हम क्या कर सकते हैं। और हमारा देश बेकार, बीमार, बेरोजगार, चोरों का नहीं था। हमारा देश अगर सोने का चिड़िया था तो कृषि से था। तो मैं अपने जो भी युवा मित्र हैं आज के डेट में, जिनका नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, मेरा अनुरोध है कि नौकरी के साथ साथ कुछ समय निकाल के कृषि क्षेत्र में भी दो, एग्रीकल्चर में दो। क्योंकि मुख्यतः आप पैसा काल कमा भी लोगे तो खाना है। और अगर भोजन सही हो गया, खाना अच्छा से मिल गया तो भेजा भी खुल जाएगा। दिमाग आज हम लोगों का सब बर्बाद इसीलिए है क्योंकि भोजन खराब है। एक तो जो खा रहे हैं उसमें यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, T20, DDT, गैमेक्सिन, थीमेट, DAP सब भरा हुआ है। जहरीला खाना है। तो जैसा अन्न ऐसा मन। दूसरा ये कि ऐसे अन्न से हमारा शक्तिहीन हो रहा है, शक्ति, क्षमता, दक्षता, पात्रता नाश हो रहा है। तो जिसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई होता नहीं है। दूसरा ये कि अगर हम सब्जी इत्यादि, खेती इत्यादि करेंगे तो जो पैसा बना, एक तो अपना घर का पैसा
घर में भोजन कारण वो 2-3 हज़ार रुपया जो महीना का खाने में खर्चा था वो बचा। दूसरा, जो कुछ हम लोगों को दे सकते हैं तो दान का पुण्य मिला, तो पुण्य फल मिलता है तो लोग अपने जीवन में उन्नति करते हैं। तीसरा बिंदु ये है कि बाकी जो बचा हम उसको बेच सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, और जब मार्केट करेंगे तो वहां से नेचुरल रोजगार होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं केवल किसान नहीं करो और सब्जी और अन्न और अनाज का ही पैदा करो। बहुत सारे मेडिसिनल फार्मिंग भी हैं जो बहुत कॉस्टली हैं, कम मेहनत में बहुत ज़्यादा पैसा उसमें है। आप जरूर नौकरी के लिए कोशिश करो, जरूर नौकरी के लिए एंट्रेंस प्रिपरेशन करो, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो, मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करो, फिजिकल फिटनेस के लिए प्रिपरेशन करो। लेकिन जो भी नौकरी आज सरकारी बेस में है, सारे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में है। सरकार तो ऐसा नौकरी बना के नहीं दे रहा है कि जैसे आगे था कि सब चास करो तरकारी और नौकरी करो सरकारी नौकर। आज का डेट में वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। दूसरा, ये जो भी IAS, OS और UPS और बैंकिंग और जो हायर रेंज का नौकरी है, गैजेटेड नौकरी है, वो मात्रा बहुत कम है। और सोच लो, एक समय था 100 में अगर 10 थे तो आज 1000 में भी 10 नहीं है। और करोड़ों बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो कोटि को मिलता है। और मिलेगा क्या? सारा पहले से फिक्सेशन चल ही रहा है। वो हाथ वालों के समय भी चल रहा था, फूल वालों के समय भी चल रहा है। लेकिन हमें विश्वास दिला दिया गया है कि हम लोग अनाचार दुराचार नहीं कर रहे हैं, हम लोग धांधलीबाजी नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु बुद्ध भगवान हैं और सत्य धर्म न्याय में हैं। और ये हमारा दिमाग में घुस गया और ये एक मुर्ग मरीचिका है, इसके पीछे दौड़ने लगे। दौड़िए, कोई बात नहीं, आपका बाप का बहुत पैसा है, खर्चा करो, आपके पास बहुत टाइम है, खर्चा करो, जरूर प्रिपरेशन करो। हो सकता है चाणक्य नीति के अनुसार आपके किस्मत में लिखा हो प्रयास करने से मिलता है, तो जरूर प्रयास करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक सच्चाई को भी अपने जीवन से रखिए कि हम कितना भी मेहनत कर लें और कितना भी प्रयास कर लें, अगर लॉक साथ दे रहा है तो ठीक है, या मेरा कुंडली में है अच्छा नौकरी बलाबल के साथ है तो मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं देखा हूँ जो लोग बहुत प्रिपरेशन करते हैं, बहुत चेष्टा करते हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड, बृहस्पति मजबूत है, बुध मजबूत है और उनको पढ़ाई बढ़िया है, टैलेंटेड हैं, बेटा उनको नौकरी नहीं है। क्यों? 10th हाउस और 10th लॉर्ड मतलब कुंडली का मजबूत नहीं है, अच्छे प्लेस में नहीं है। तो फिर आप सर ठोक के प्रयास कर के देखते हो कि आपसे निचला ग्रेड का, निचले तबके का, लो प्रोफाइल का बच्चा को सरकारी नौकरी, बढ़िया पोस्ट, बढ़िया ओहदा मिल गया और आपसे पढ़ा हुआ, आपसे सीखा हुआ, आपके अंडर में जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसको मिला, आपको नहीं मिल रहा। ऐसे बहुत देखा हूँ, मेरे कई दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ था। एक तो बाबा गुजेश्वर है, आप विश्वास नहीं करोगे, करीब STSC था, 14 साल दिन रात एक करके मेहनत कर दिया। और उसके साथ उसका जूनियर लोग उसके साथ आके उसी के साथ बैठ के दिन रात एक करके पढ़ाई लिखाई करके इंटरव्यू एंट्रेंस प्रिपरेशन करते हैं। उस बेचारा को नहीं मिला, इनको मिल गया। कहाँ प्रॉब्लम है? अच्छा, ये भी जीनियस है, ज्ञानी है, नहीं तो इतना इंटरेस्ट थोड़ी ना प्रिपरेशन करता, दिन रात एक पूरा भयंकर प्रिपरेशन, लेकिन नहीं मिलता है। तो वो कुछ परसेंटेज, मैं पूरा नहीं कह रहा हूँ कि 100% आप कुंडली को विश्वास करो, लेकिन मेरा इतना साल एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र में जो अनुभव है उसमें मैं देखा हूँ कि अगर आपके पास वो भाग्य बल, ग्रह बल, दशमाधिपति का बल और लाभाधिपति का बल नहीं है, 8, 9, 10, 11 का बल नहीं है, तो फिर बाकियों का बल होने से भी आपको नहीं मिलता है। तो ठीक है, नहीं मिले तो उसमें मायूस होने का नहीं है, दुखी होने का नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप पकड़ लो, 12 घंटा दे रहे हो एंट्रेंस प्रिपरेशन में, जरूर दीजिए। 1 घंटा ये सोचो
कि मैं एंट्रेंस प्रिपरेशन के साथ मैं अपना पैसा कैसे निकालूं कि मेरे माता पिता के ऊपर बोझ नहीं बनूं। मैं मेरे पैसा से ही मैं प्रयास करूं, खुदगर्ज बनूं। जैसे हमारे देश का एक प्रधानमंत्री हुए और उनके पास 1 पैसा 5 पैसा नहीं था, जमुना जी पार करना था और वो अपने दोस्तों को किताब दे दी और भर्ती जमुना नदी में छलांग मार दिए। वो खुदगर्जी हमारे युवाओं में कहाँ गया? तो आप युवा हो गए, आपको पढ़ा लिखा के माता पिता बड़ा कर दिए और आज के डेट में आप अपने करियर के लिए क्यों माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, ये कहना है मेरा। तो और अगर ये जो प्रैक्टिस चालू हो जाएगा कि मैं अपने बलबूते पे चाहे मैं कुछ करूं, बिजनेस करूं, खेती करूं, औषधि खेती करूं या कुछ भी मैं करूं, बहुत सारा रास्ता है। आज का इंटरनेट का जमाना है। आप ऐसे यूट्यूब वीडियो या फोटोग्राफी में भी आ जाते हो। तो ऐसे बहुत बहुत सारे रास्ते हैं। ये तभी आपके दिमाग में आएगा जब आपका मन एकाग्र होगा, शांत होगा, ध्यान करोगे, तब समझ में आएगा। अदरवाइज अंधा जैसे अगर आप दौड़ते रहो, पागल जैसे दौड़ते रहो कि मुझे एंट्रेंस प्रिपरेशन करना है, नौकरी पाना है, नई नौकरी के सिवा और कुछ नहीं पाना है, तो आखिरी में अगर किस्मत साथ दे दिया ठीक, नहीं दिया तो रोने के सिवा और कुछ नहीं होता है। तो मेरे युवा बंधु, यही प्रार्थना है इस वीडियो के माध्यम से कि एंट्रेंस प्रिपरेशन मस्ट 1 घंटा इनकम के लिए ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।